फिल्म की शुरुआत में हमें एक मील का सीन दिखाया जाता है जहां एक दुर्घटना में एलिस नाम की महिला की मृत्यु हो जाती है। अब अगले सीन में हम एलिस के बेटे जो को देखते हैं जो अपनी मां की मृत्यु से काफी उदास होता है। तभी वहां लुइस नाम का आदमी आता है जो एलिस के पति जैक से माफी मांगने आया था, क्योंकि जिस दिन मिल में एलिस की मौत हुई थी उस दिन काम करने की जिम्मेदारी लुइस की थी, लेकिन ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी जगह एलिस को काम करना पड़ा, जो बात दरअसल जैक पहले से ही जानता है। इसलिए वो जैसे ही लोइस को देखता है उसे घर से भगा देता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जोई की छुट्टियां शुरू हो चुकी है और छुट्टियों में वो अपने दोस्त चार्ल्स की एक बच्चों वाली ज़ॉम्बी मूवी बनाने में मदद कर रहा है, जिनके साथ और भी कई दोस्त शामिल होते। लेकिन अभी उन्हें एक हीरोइन की जरूरत थी, इसलिए वो लोग एलिस नाम की लड़की को इसके लिए चुनते, जो देखकर जोई खुश हो जाता है क्योंकि वो एलिस को पसंद करता है। साथ ही एलिस लोइस की बेटी है जिसे जैक ने घर से भगा दिया था। अब रात होने पर सारे लोग स्टेशन के पास आते ताकि वहाँ से कुछ अच्छे सीन रिकॉर्ड कर सके, इसलिए वो सभी सबसे पहले वहाँ से गुजर रही एक ट्रेन का वीडियो बनाने लगते। पर तभी जोई की नजर पटरी पर चल रही एक गाड़ी पर पड़ती है जो मानो जानबूझकर ट्रेन को पटरी से उतारने आई हो, जो देखकर जोई सभी को चिल्लाकर इस बारे में खबर करता है। लेकिन वो सभी कुछ समझ पाते वो ट्रेन गाड़ी से टकरा जाती है और फिर जैसे ही ट्रेन उस गाड़ी से टकराती है एक जोरदार धमाके के साथ ट्रेन के सारे डब्बे पटरी से उतर जाते हैं, जो देखकर सारे बच्चे अपना सामान यहाँ तक कि अपना कैमरा तक वहीं छोड़कर डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कैमरा अब भी चालू होता है जो पूरी ट्रेन की दुर्घटनाग्रस्त होने की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। वहीं इधर सारे बच्चे डरकर भाग रहे होते जहां ट्रेन का मलबा टूटकर इधर उधर गिर रहा था। वहीं जॉय छुपने के लिए जैसे एक डब्बे के पास आता है उसे उस डब्बे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी कोई एक जोरदार धक्के से उस डब्बे का दरवाजा हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक देता है, जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। पर जॉय आगे कुछ देख पाता उसके दोस्त वहां कर उसे ले जाते। आप सारे बच्चे उस गाड़ी के पास आते जिसके अंदर उन्हें उनके बायोलॉजी के टीचर थॉमस दिखाई देते, जिनके पास ट्रेन कहां से कहां तक जाएगी उसका नक्शा भी था। तभी थॉमस को थोड़ा होश आता है जो बच्चों से कहते कि तुरंत यहाँ से भाग जाओ, अगर उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को भी खतरा हो सकता है। और तभी वहाँ पुलिस आने लगती है, इसलिए डर के मारे सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो सभी अपना कैमरा और ट्रेन के डब्बों से गिरे कई सारे अजीब क्यूब में से एक को ले जाते हैं। फिर अगले दिन न्यूज में भी इस दुर्घटना के बारे में बताया जाता है जहां ये कहा जा रहा था कि थॉमस को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वहीं अब लोकल पुलिस को वहां से हटाकर एयरफोर्स आ जाती है जो सारे जगह पर कब्जा करके थॉमस को भी अपनी हिरासत में ले लेती है, जो देखकर जैक को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है और उसके इलाके में हुई दुर्घटना को उसे ही जांच करने नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ चार्ल्स अपने कैमरा का लेंस रिपेयर के लिए भेज देता है क्योंकि वो टूट गया था और उसे ठीक करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। इसलिए जोई अपने पिता का एक पुराना कैमरा चार्ल्स को ला कर देता है ताकि जब तक उसका कैमरा ठीक ना हो जाए तब तक वो इस कैमरे से मूवी की शूटिंग जारी रखे। लेकिन अब एलिस उनकी मूवी में काम करने से मना कर देती है क्योंकि वो उस दुर्घटना से डरी हुई थी, पर जॉय उसके घर जाकर उसे मना लेता है। पर अब उस दुर्घटना के बाद से इस शहर में अजीब अजीब हादसे होना शुरू हो जाते हैं, जैसे लोगों का गायब होना, अजीब क्रीचर का भी दिखाई देना, पर कोई भी इस बारे में पता नहीं लगा पा रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और इन सब के पीछे कौन है, जिससे लोगों में डर का माहौल बन जाता है। इसलिए फिर जैक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से कहता है कि पुलिस इसकी जांच में लगी है, बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। तब एक आदमी जैक से कहता है कि मुझे रेडियो में अजीब फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, इसलिए जैक भी उस फ्रीक्वेंसी को सुनने लगता है जिसमें उसे एयरफोर्स द्वारा चलाए जा रहे किसी मिशन के बारे में पता चलता है। इसलिए वो तुरंत एयरफोर्स के कर्नल से इस बारे में पूछने जाता है, जो लोग अभी थॉमस के घर की तलाशी ले रहे थे। इसलिए वो जैक को कुछ नहीं बताते। वहीं इधर चार्ल्स और बाकी बच्चे भी वहाँ शूटिंग करने लगते क्योंकि उन्हें एक सीन के लिए एयरफोर्स वालों की जरूरत थी। तब जैक फिर से कर्नल से इस मिशन के बारे में पूछता है
इसलिए वो जैक से कहता है कि अगर तुम इस बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे बेस में आना होगा, जिस पर जैक मान जाता है और सबसे पहले जो को वहाँ से ले जाकर उसे बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसने उसे एलिस के साथ देख लिया था और एलिस लोइस की बेटी है, जिससे जैक बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और आगे से एलिस के साथ रहने से उसे मना भी कर देता है, जो सुनकर जॉय रोने लगता है। इधर अब जैक जैसे ही एयरफोर्स के बेस पर आता है उसे हिरासत में ले लिया जाता है। दूसरी तरफ जॉय उदास होकर अपनी माँ की कब्र के पास बैठा होता है, लेकिन तभी एक जगह से उसे काफी डरावनी आवाज सुनाई देती है, इसलिए डर के मारे वहाँ से भागकर घर आ जाता है। आप कुछ समय बाद उससे मिलने एलिस आती है, जहाँ दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। पर तभी जिस क्यूब को जो ने ट्रेन के डब्बे से ले लिया था वो अचानक ही हिलने लगता है और फिर दीवार फाड़कर सीधे एक पानी की टंकी पर चिपक जाता है। फिर एलिस अपने घर आती है, जहाँ लॉइस भी उसके जो से मिलने के कारण गुस्से में उसे चिल्लाने लगता है, जो सुनकर फिर एलिस गुस्से में घर से भाग जाती है। लॉइस भी अब उसके पीछे जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जो देखकर एलिस को काफी बुरा लगता है। लेकिन तभी वहाँ वो क्रीचर आकर एलिस को भी गायब कर देता है, जो देखकर घायल लॉइस एकदम घबरा जाता है। अब अगले दिन जॉय और चार्ल्स अपना कैमरा लेने जाते हैं और घर आकर उसकी वीडियो देखते हैं, जो देखकर उन्हें पता चलता है कि उस ट्रेन में किसी तरह का क्रीचर था, जिसे ही मारने थॉमस ने अपनी गाड़ी उससे टकरा दी थी। इससे पूरे इलाके में मिलिट्री सायरन बजाने लगती है, क्योंकि मिलिट्री वाले इलाके से सारे लोगों को एक जगह जमा कर रहे थे। इसलिए जो भी वहाँ आ जाता है, जहाँ उसे घायल लॉइस दिखाई देता है, जो उसे विनती करता है कि मेरी बेटी को बचा लो, उसे कोई क्रीचर ले गया, जो सुनकर जॉय घबरा जाता है। आप जॉय अपने दोस्तों के साथ मिलकर एलिस को बचाने का प्लान बनाता है और सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्रीचर कौन है और कहां से आया। इसलिए वो सबसे पहले स्कूल के स्टोरेज रूम में आकर थॉमस का लॉकर चेक करता है, जहां उन्हें कई सारे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस मिलती है, जिन्हें प्ले करने पर उन्हें पता चलता है कि काफी समय पहले गलती से एक एलियन स्पेसशिप पृथ्वी पर आ गिरी थी और उस स्पेसशिप में एक एलियन भी मौजूद था, जिसे एयरफोर्स वालों ने पकड़ लिया और उस पर टेस्ट करने लगे, जिनमें थॉमस भी शामिल थे। पर एक दिन एलियन ने थॉमस को पकड़ लिया और उन्हें समझाने लगा कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं काफी समय से भूखा और अकेला भी हूँ और फिर से कभी वापस नहीं आऊंगा। इसलिए ये बात थॉमस ने कर्नल और बाकियों को बताई, लेकिन तब भी उन्होंने एलियन को नहीं छोड़ा और उस पर फिर से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिस वजह से वो एलियन काफी ज्यादा उदास हो गया। साथ ही उसका स्पेसशिप उन्हीं क्यूब से बना था, जिन्हें एलियन जैसे चाहे वैसे शेप में बदल सकता है। वहीं थॉमस ये सारी चीजें जानकर भी उस एलियन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और सही मौके की तलाश में लग गए ताकि वो एलियन को आजाद कर सके। और जब उन्हें पता चला कि ट्रेन से एलियन को दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तब उन्होंने ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की ताकि एलियन आजाद होकर अपने घर जा सके। इसके अलावा थॉमस का बच्चों से ये कहना कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तो उनका मतलब एयरफोर्स से था। अगर उन्हें पता चल गया तो वो बच्चों और उनके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये सारी चीजें जानकर बच्चे दंग रह जाते, लेकिन जब तक वो यहाँ से निकलते उससे पहले वहाँ एयरफोर्स के लोग आ जाते, जो स्टोरेज रूम में थॉमस की चीजें लेने आए थे। तब वो बच्चों को देख लेते और अब उन्हें बस में डालकर अपने साथ ले जाने लगते। पर तभी वहाँ एलियन आकर सारे लोगों पर हमला कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जो देखकर बच्चे भी डर जाते और अपनी जान बचाकर खिड़की से बाहर निकल जाते। वहीं वो एलियन कर्नल के साथ बाकी लोगों को भी मार देता है और इधर जैक एयरफोर्स के चंगुल से बचकर निकल जाता है और वहाँ से सबसे पहले जो को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। इसलिए वो अपना गुस्सा खत्म करके लोइस के साथ बच्चों को बचाने निकल जाता है, जहाँ लोइस एलिस की दुर्घटना के लिए उससे माफी मांगता है, जिस पर जैक उसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ बच्चे जैसे ही घर के पास आते उन्हें वहाँ कई सारे मिलिट्री टैंक दिखाई देते जो घरों पर हमला कर रहे थे, ताकि अगर एलियन किसी घर में छुपा होगा तो वो मारा जाएगा। और इस चीज में जोए का एक दोस्त घायल भी हो जाता है, इसलिए अब चार्ल्स उसे संभालता है और तब तक जोए अपने एक दोस्त के साथ शमशान घाट के लिए निकल जाता है, जहाँ उसने
अजीब आवाजें सुनी थी, इस उम्मीद में कि शायद एलियन ने एलिस को वहीं रखा हो। अब जैसे ही जो इस जगह जाता है उसे वहाँ बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई देता है जिसे उस एलियन ने बनाया था। इसलिए वो लोग उस गड्ढे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जो कि एक टनल जैसी होती है, और थोड़ी दूर आने पर वो टनल उसी पानी की टंकी जैसी मिल जाती है जिस पर क्यूब चिपका था, क्योंकि वहाँ पर वो एलियन शहर भर से इलेक्ट्रॉनिक चीजें लाकर जमा कर रहा है ताकि उससे अपना स्पेसशिप बना सके। पर अब जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते उन्हें वहाँ वही लोग दिखाई देते जिन्हें एलियन ने गायब किया था, जिसमें एलिस भी शामिल होती है। साथ ही एलियन ने उस सभी को लटका कर रखा होता है ताकि उन्हें बाद में अपना खाना बना सके। इसलिए अब जो और बाकी प्लान बनाते हुए एक जगह पटाखे जला देते, जिसकी शोर सुनकर जैसे एलियन वहाँ जाता है वो दोनों मिलकर एलिस को बचा लेते हैं, और तभी वहाँ एलियन आकर सभी पर हमला करने लगता है और इस हमले में उसके द्वारा लाए गए सारे लोग मार जाते हैं, जिसमें सिर्फ एलिस ही बच जाती है। लेकिन वो लोग भी बुरी तरह से फंस गए थे। तब एलियन जो को पकड़ लेता है और अब जैसे उसे मारने वाला होता है जो उसे कहता है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते और जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन उस गलती के लिए तुम बाकी निर्दोष लोगों को सजा नहीं दे सकते। जो सुनकर वो एलियन उसे छोड़ देता है, इसलिए फिर सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते। अब इसके कुछ देर बाद शहर की सारी लोहे से बनी चीजें उस पानी की टंकी से चिपकने लगती है, क्योंकि उसके अंदर ही एलियन की स्पेसशिप है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं एलिस लोइस के पास आ जाती है, जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाता है। लेकिन तभी एयरफोर्स द्वारा रखे गए सारे क्यूब भी टंकी से चिपक जाते हैं और फिर खुद को ट्रांसफॉर्म करके स्पेसशिप में बदल जाते हैं, जिसके बाद एलियन उसमें सवार होकर अपने प्लेनेट के लिए निकल जाता है। अब हमें चार्ल्स की मूवी दिखाई जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि एक केमिकल फैक्ट्री में कुछ दुर्घटना के कारण एक अजीब केमिकल बनकर तैयार होता है, जो कि वहाँ काम करने वाले लोगों को ज़ॉम्बी में बदल रहा था। और उस केस की जांच करने के लिए जो का एक दोस्त डिटेक्टिव बना होता है, जिसकी पत्नी एलिस भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। तब डॉक्टर चार्ल्स एक एंटीडोट बनाता है, जिसे देने के बाद एलिस एकदम ठीक हो जाती है, और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।